तुलोमश ऋषि ज्ञानी महापुरुष थे, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करने वाले, बड़े खुश हुए, खूब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा की। तो भुसंडी जी ने कहा कि नहीं प्रभु, ये वाली कथा नहीं, तो मुझे राम जी की सुननी है, सगुन सागर की सुननी है। फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की बातें की और कई बार 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 ये बोलने लगे, तर्क वितर्क करने लग गए। तब लोमस ऋषि बहुत नाराज हुए, कहा नालायक, अपना पक्ष मजबूत रखता है और मेरे पक्ष को नहीं मानता है, जा श्राप देता हूं, पक्षी हो जा, और ऐसा वैसा पक्षी नहीं, चांडाल पक्षी हो जा, कौवा बन जा। बीच में कांव कांव करता रहता है, कथा नहीं सुनता ध्यान से, बीच बीच में बोल रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। नाराज होकर श्राप दे दिया कौवा होने का। लेकिन बाबा तुलसी कहते हैं, कागभुसुंडी जी ने कहा कि हे पक्षीराज, हे गरुड़देव, गुरुदेव ने जब मुझे श्राप दिया तो मुझे बुरा नहीं लगा। मैं अपनी मस्ती में आराम से पंख फैलाया और उड़ता हुआ चल दिया। बल्कि मैंने ये सोचा कि चलो, ये गुरुदेव ने मुझ पर बड़ी कृपा की। अभी तक इंसान के रूप में था, बड़ी टेंशन थी, कहीं घर बनाओ, आश्रम बनाओ, ये करो, शादी करो, फिर ये करो, मोटर कार लो, रिक्शे से चलो, ये करो, कितनी सारी झंझटें थी। कहीं जाना भी हो तो रिक्शा करो, मोटर कार लो, ऑटो करो, कितनी सारी मुसीबतें थी। लेकिन मेरे गुरुदेव की कितनी कृपा हो गई, 2 पंख मुझे दे दिया। अब न शादी ब्याह का झंझट है, न घर मकान बनाने की चिंता है, न मोटर कार लेने की चिंता है, और अब तो पेट्रोल की भी चिंता नहीं। कहीं भी जाना हो तो आराम से पंख फैलाओ और उड़ कर चल दो। जब मैं जाने लगा, गुरुदेव को मुझ पर बड़ी दया आई। इस बेचारे को मैंने इतना बड़ा श्राप दिया, फिर भी इसने बुरा न माना। मेरे गुरुदेव ने मुझे वापस बुलाया, बेटे वापस आओ। और मैं जब आया तब मुझे पुनः उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी, और फिर बड़े प्यार से उन्होंने मुझे पूरी राम कथा सुनाई और मुझे नीलगिरी पर्वत पर जाने का आदेश दिया। और तब से मैं यहाँ रहता हूँ। हे पक्षीराज, भगवान राम का गुणगान करता रहता हूँ। और हर त्रेता युग में, और मैं आपको सच बताऊं, अभी तक 27 कल्प से मैं यहां रह रहा हूं। 27 कल्प, 27 कल्प बीत चुके हैं, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं हुई। और हर कल्प में, हर मनवंतर में, हर कल्प में जब भी ठाकुर जी आते हैं, मैं 5 साल के लिए कथा बंद कर देता हूं, अयोध्या चला जाता हूं और भगवान राम लला का दर्शन करता हूं, उनका जूठन प्रसाद पाता हूं, और फिर उनके साथ थोड़ी वाली लीला करके मैं वापस नीलगिरी पर्वत पर आ जाता हूं, और मैं यहाँ ही रहता हूं। यहाँ काल का प्रवेश नहीं, यहाँ अज्ञानता का, मूढ़ता का प्रवेश नहीं। ऐसे हमारे कागभुसुंडी जी महाराज। बोलिए कागभुसुंडी जी महाराज। तो ये रुद्राष्टकम की कथा भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया जा रहा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सीतारामायेति समर्पयामि। श्री नारायणायेति समर्पयामि। भगवान भोलेनाथ को इस कथा को अर्पित किया जा रहा है। और राम जन्म तक हमने कथा गाई थी। संक्षेप में बस ठाकुर का जन्म हुआ है और हम सबको आनंद लेना चाहिए। जन्म के साथ जो खुशी होती है वही खुशी सारे संसार में व्याप्त हो, लागू हो। बस यही प्रार्थना करते हो। भगवान को वन लेकर नहीं जाएंगे। हाँ, बस राम जन्म की कथा तक हम लोग आनंदित रहें। और आज कथा को विराम करूं उसके पहले एक दो सूचनाएं मैं आपको दे दूं। आरंभ में जो मयंक जी ने आपको कहा कि अगली कथा की डेट क्या होगी, तो ये जो आस्था चैनल पर सुनने वाले श्रोतागण हैं उनको बड़ी प्रतीक्षा रहती है, उनको इंतज़ार रहता है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बाहर कथाएं हो नहीं रही हैं, तो सबको एक आस्था चैनल का सहारा रहता है। इसमें बहुत ऐसे श्रोता हैं जो
किसी और वक्ता को नहीं सुनते, मुझे ही सुनते हैं, मेरी कथा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी मैं बता दूं कि अगले महीने में एक बहुत प्यारी तिथि जो हमारे पितरों की तिथि होती है, श्राद्ध पक्ष, अगले महीने में आ रहा है। 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। तो 20 सितंबर से लेकर 26 तारीख तक 7 दिन फिर से हम लोग भगवान की कथा का आनंद लेंगे। आस्था चैनल पर उसका सीधा प्रसारण होगा शाम को 4 बजे से 7 बजे तक। तो ये समय और डेट आप लोग नोट कर लें। 20 सितंबर से 26 सितंबर 4 बजे से 7 बजे तक आस्था चैनल के माध्यम से। और अब दूसरी सूचना, अभी तक हम लोगों ने भगवान राम की कथा के माध्यम से बहुत अलग अलग प्रसंगों का कई समय से दर्शन करते आ रहे हैं। भक्तों की मांग भी थी कि बापू कन्हैया को तो आप भूल ही गए लगता है, बहुत समय से भागवत सुनने की इच्छा हो रही है। तो अब इससे बढ़िया कोई मुहूर्त नहीं होगा, पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत की कथा होगी और बहुत ध्यान से सुने। हम सब के पितरों के लिए एक बहुत प्यारा मौका है भाई। भागवत के मूल पाठ से, भागवत के श्रवण से हमारे पित्र जो कष्ट पा रहे होते हैं, यदि श्रद्धा से उनके नाम से मूल पाठ किया जाए, भागवत कथा कराई जाए, भागवत कथा सुनी जाए, तो हमारे पित्र किसी भी लोक में यदि कष्ट पा रहे हैं, जिनकी अधोगति हो गई है, ऐसे लोग, ऐसे पितृ लोग हमारे मुक्त होकर भगवत धाम को चले जाते हैं और अपने कुल को, अपने वंश को बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो मैं प्रार्थना करूं, अभी कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों की असमय मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, और कोरोना काल में हमने उनकी उत्तर क्रिया ठीक से नहीं की। तो कहीं न कहीं हमारे परिवार को ये दोष का सामना करना पड़ेगा। तो मैं प्रार्थना करूं, आगामी 20 सितंबर से श्राद्ध पक्ष में अपने गुजर गए परिवार के सगे संबंधियों के नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से यदि आप भागवत का मूल पाठ रखवाएं तो निश्चित आपके पितृ प्रसन्न होंगे। देखो, मृत्युपरांत उत्तर क्रिया हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो शास्त्र के नियम है। मैंने आपको बहुत पहले घटना भी बताई थी कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर में उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी आती, बड़े अच्छे साधक थे। तो प्रेत बनकर उसने उस महापुरुष को प्रार्थना किया, बाबा मैं जैन धर्म से हूँ, मेरी उत्तर क्रिया ठीक नहीं हुई है, आपको निवेदन करता हूँ महाराज, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मेरे घर वालों से कहकर मेरी उत्तर क्रिया करवा दीजिए, मैं मुक्त हो जाऊँ बाबा। ये बनी घटना, कल्याण में एक लेख छपा था, ये सत्य घटना है। तो मृत्यु के बाद यदि हम उत्तर क्रिया नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो पूर्वजों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, और वो दुखी होते हैं ना, तो फिर हमारा परिवार और दुख भोगता है। जैसे अकाल मृत्यु हो जाना अपने परिवार में, अचानक किसी की डेथ, और कई बार तो आप देखो डेथ पर डेथ होती जाती है, कभी ये मर गए, कभी वो मर गए, कभी वो मर गए, मृत्यु पर मृत्यु होती रहती है। या फिर अपने संतानों की शादियां नहीं होती हैं, शादी हो भी जाए तो उनको संतान नहीं होती, और संतान हो भी जाए तो कई बार अचानक व्यापार में घाटा शुरू हो जाता है, सब कुछ हमारा बिकने को खड़ा हो जाता है। ये सारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, वो पितरों के नाराज होने के कारण, पितर के क्रोध के कारण। इसलिए हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है कि अपने पितरों को हम आदर दें। तो श्राद्ध पक्ष में केवल पिंडदान से बात नहीं बनेगी साहब, भागवत का मूल पाठ अवश्य होना चाहिए। वैसे परमात्मा सामर्थ्य दे तो पूरी कथा कराओ
और नहीं तो कम से कम मूल पाठ जरूर। और हां, मूल पाठ भी हर कोई नहीं कर पाता। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।